हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो पिछली के दो वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई नंबर गिवन है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, देयर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। ये सब सारी चीजें हमने पहले की दो वीडियो में लर्न कर लिया था। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर्स। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो कि फैक्टर्स पे बेस्ड है और उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो उसके फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, अगर उनका सम निकालना है तो या प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने प्रीवियस दो वीडियो में डिस्कस किया था। In today's video I am going to do some practice problem based on factors। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम क्या ली है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ली है, इफ n इक्वल टू 4 to the power 11, 4 to the power 12, 4 to the power 13 and 4 to the power 14, then how many positive factors of n are there। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी नंबर गिवन हो, ट्राई टू कन्वर्ट दैट नंबर, उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नंबर है तो हमने उसमें से क्या किया, ये कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1 + 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 4 to the power 11, 1 + 4 + 16 + 64। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख दिया हमने दिस, और ये हमारा हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 2 to the power 22 इंटू 17 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये n का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने होते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो भी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते थे उसका फॉर्मूला क्या था कि जब प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद जो भी उसकी पावर थी उसमें आपको 1 ऐड करना था। ठीक है, यानी यहाँ 2 की पावर 22 थी तो हमने 1 ऐड किया तो 22 + 1, और नेक्स्ट क्या था, 17 की पावर 1 थी तो ये हो गया आपका 1 + 1, और 5 की पावर भी 1 है तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 92। तो इसके टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हैं, 92। तो सबसे पहले आपको यही करना होता है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी हो तो जो भी n गिवन हो, ट्राई टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, और फिर जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि इफ n इक्वल टू 9 to the power 9 देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स। तो कितने क्यूब आपको बताना है, कितने नंबर से जो परफेक्टली क्यूब है और n को डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली n क्या गिवन है, n हमारा ये गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के। तो ये हो जाएगा हमारा दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो अब इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे n के, ठीक है, बेसिकली क्या होंगे, 3 to the power a टाइप के होंगे। अब हमको बताना है कि ये सारे परफेक्ट क्यूब वाले बताने हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के केस में ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है, क्योंकि 0 लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 to the power 0 1 परफेक्ट क्यूब नंबर है। देन 3 ले सकते हैं, देन 6 ले सकते हैं, और 9 ले सकते हो आप, 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हैं और 18 ले सकते हैं। यानी ए के चॉइसेस परफेक्ट क्यूब होने के लिए ए के क्या क्या चॉइसेस है, ये सारे चॉइसेस है ए के लिए। अगर 3 होगा, 3 to the power 3 वो भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, 3 to the power 6 वो भी परफेक्ट क्यूब है, 3 to the power 9 वो भी परफेक्ट क्यूब है। बेसिकली इसके जो डिविजर्स होंगे, ये जो नंबर गिवन है 9 to the power 9, वो किस फॉर्म के होंगे, 3 to the power a टाइप के। और परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए, ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो टोटल हमें कितने इसके टोटल फैक्टर्स which are perfectly cube, which are
परफेक्ट क्यूब। तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 3 3 6 प्लस 1 7। टोटल 7 फैक्टर्स इसके हैं जो परफेक्ट क्यूब है और n को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि n हमारा ये नंबर है और आपको बताना है कि n का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर n क्या है। तो बेसिकली यहाँ भी आपको सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स गिवन है कि हाउ यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, या टोटल कितने इवन फैक्टर्स हैं या कितने ऑड फैक्टर्स हैं या कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्टली क्यूब है या परफेक्टली स्क्वायर है, तो इस केस में सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि n को ब्रेक करने की कोशिश करो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, आपको ये गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हमारा हो जाएगा 3 + 1 और ये -12। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 3 to the power 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 -12। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको हमने ले लिया 3 to the power 12 कर दिया, 4 को ब्रेक कर दिया, ये यहाँ से एक 3 लेकर के 4 के साथ कर दिया -12। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि हम 12 को कॉमन ले ले दोनों साइड से। तो यहाँ से आपने 12 कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बच गया 3 to the square -1। अब इसे हम क्या ले सकते हैं 12, ये हो जाएगा 3 6 का होल स्क्वायर एंड -1। अब इसको हमने क्या किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दिस। इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, ये फॉर्मूला यूज किया है, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। वैसे क्या लिख सकते हो आप 12 और ये हो जाएगा आपका 7 to 8 मल्टीप्लाइड बाई 730, 3 to the power 6 minus 1 7 to 8 and 3 to the power 6 plus 1 this नंबर। अब ये हो जाएगा 12 इंटू, अब 730 को हमने अब सारे ही नंबर्स को हम ब्रेक कर देते हैं आपके एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 0 को ब्रेक किया तो ये आ रहा है आपका, और 7 to 8 को करेंगे तो बेसिकली ये आएगा आपका 2 क्यूब और 7 into 13। अब ब्रेक करके देख लो, 7 to 8 को हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन 7 to 8 का, ये कितना हो गया आपका 2 डिवाइड किया तो 364, अगेन 2 से किया तो 182, फिर 2 से किया तो 91 और फिर 3 से किया तो 7 से किया तो ये आएगा आपका 13। ठीक है, तो इस तरह से आप 730 को भी करना, तो बेसिकली ये सारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। हम सारे पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। पावर्स को कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर n का क्या है। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये 73। तो हमारा जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज इक्वल टू 73। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आप नंबर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसके बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 और परफेक्ट स्क्वायर्स। अब यहाँ पे ये पूछा है कि 1080 के कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें भी आपको वही करना है, सबसे पहले 1080 को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है आपको, अब जितने भी 1080 के फैक्टर्स होंगे बेसिकली किस टाइप के होंगे, इस टाइप के ही होंगे। ठीक है, तो अब इसमें a और b और c की वैल्यू क्या हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, a कैन टेक द वैल्यू 0 and 2, b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 and 2 और c की वैल्यू ओनली 0, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है तो 1 से लेस कौन सा नंबर है आपका 0, जो कि इसको परफेक्टली स्क्वायर बना देगा, क्योंकि 5 to the power 0 1 हो जाएगा, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही। और b के केस में 0 and 2 और a के केस में 0 और 2। तो टोटल कितने हमारे उसके नंबर फैक्टर्स हो गए जो परफेक्टली स्क्वायर हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 और इसके लिए 1।
तो टोटल जो फैक्टर होंगे, टोटल 4 फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल 4 फैक्टर्स जो होंगे इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो बेसिकली आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है और फिर देखना है कि उसके जो फैक्टर्स होंगे किस फॉर्म में होंगे। तो वो इस टाइप से होंगे, क्योंकि इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो इस फॉर्म में आया। बेसिकली बस आपको ए और बी सी की वैल्यू देखनी है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अगर आपको पूछा क्या परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब के केस में क्या क्या हो सकती है वैल्यूज, और फिर सारे को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको यही दिया है क्या है कि ये नंबर आपको गिवन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस, ये नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है, और वो पूछा है कि कितने फैक्टर्स इसके हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो नंबर गिवन है आपको, बेसिकली उसके जो फैक्टर्स है वो किस फॉर्म के होंगे, सारे इसी फॉर्म के होंगे। जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको आप इस फॉर्म में लिख पाओगे। और पूछा है कि कितने उसमें से परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए ए की क्या, ए के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकती है, 5 से लेस कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, और बी के लिए क्या क्या हो सकता है, 0, 2, 4 एंड 6। ठीक है, और सी के केस में सिर्फ 2 चॉइसेस है, 0 एंड 2। ठीक, जो कि नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर देंगे ये चॉइसेस। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए आपके, टोटल फैक्टर्स which are perfect square, which are perfect square are कितने हो जाएंगे, इसके लिए आपके 2, सॉरी 3, इसके लिए 4 और इसके लिए सी के लिए चॉइसेस 2 है, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 24। तो 24 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्टली स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, तो 6 प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर ऑड नंबर। तो ये जो आपको n गिवन है जो कि इस फॉर्म का है, तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे जो ऑड नंबर्स होंगे। तो हमने ऑड नंबर्स फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला था, ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना होता था हमें कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर को ब्रेक करना है। तो ऑलरेडी ब्रेक्ड है ही, सारे फैक्टर्स प्राइम है, 2, 5 एंड 7 ऑल्सो। तो उसके इसमें क्या करना था, जो 2 वाला फैक्टर था इसे स्किप कर देना पूरा पूरा, सिर्फ क्या करना है जो जितने भी अदर्स प्राइम नंबर्स थे उनके फैक्टर्स में 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 3 थी, प्लस 1 किया, और 7 की पावर 4 थी, तो 4 प्लस 1 किया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 टोटल 20। तो 20 फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑड फैक्टर होंगे। ठीक है, ऑड फैक्टर के केस में। और अगर आपसे इवन पूछा जाए तो इवन के केस में क्या करना है, जो 2 की पावर है उसके उसको लेके फिर मल्टीप्लाई, उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 7 वाली प्रॉब्लम में गिवन है, 7 वाली प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसके कितने फैक्टर्स हैं जो कि इवन है। तो यहाँ पे ये गिवन है, और आपसे ये पूछा गया है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं जो इवन हैं। तो सबसे पहले n को आपको प्राइम में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखो 2, 5, 7 तो प्राइम है बट 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 को भी ब्रेक कर लेंगे एज अ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये 10 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 एंड 5 टू द पावर 7। ठीक है, अब सबके पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे तो 2 टू द पावर 13 हो जाएगा एंड 5 टू द पावर 12 हो जाएगा एंड 7 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब n हमारा कन्वर्ट हो गया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो टोटल इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना होता था हमें, टोटल इवन फैक्टर्स के लिए तो 2 की पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम 1 नहीं ले रहे, जब आपको टोटल फैक्टर्स निकालना होता तो यहाँ पे हम +1 भी करते थे, क्योंकि वहां पे हमें 2 टू द पावर 0 को भी कंसीडर करना होता था। बट यहाँ पे इवन फैक्टर्स पूछा है तो 2 टू द पावर 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो 1 हो जाएगा, वो आपका एक ऑड नंबर है। इसलिए सिर्फ 2 की जो पावर है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जितने भी अदर्स प्राइम है उनकी पावर में 1 को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस इंटू 7, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आगे हमारे ये। तो टोटल इसके कितने फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे, वो होंगे 1183 फैक्टर्स जो n के होंगे वो इवन होंगे।
नाउ इन द लास्ट प्रॉब्लम, अब लास्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि यहाँ पे आपको एक n गिवन है, ठीक है, उसका फैक्टर गिवन है और आपको बताना है कि उसके कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो 120 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही करना है, सबसे पहले n को हम ब्रेक करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, फिर क्या करेंगे, जो भी हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक किया उसमें से 120 का फैक्टर जो होगा 120 का उसको अलग करेंगे, उसके बाद के जो फैक्टर्स बचेंगे उस नंबर के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको n गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम, n गिवन है आपका ये नंबर, ठीक है। यहाँ 10 टू द पावर 5 को ले लिया हमने, 2 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5, टू टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5, सारे पावर्स को आप कलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 13, 3 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 9। अब इसमें से हमें 120 को अलग करना है, तो बेसिकली 120 का फैक्टर्स कितना होता है आप करके देख लो। ये हो जाएगा आपका 260, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2, 15, फिर 3 एंड 5। बेसिकली यहाँ से हमें अलग करना है 2 क्यूब, 3 एंड 5, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये 120 है, ठीक है। ये हमने अलग कर लिया 120 का फैक्टर्स निकाल के, ये हमारा 120 अलग कर लिया इस वाले फैक्टर से। अब दूसरा हमारा जो बचेगा वो बच जाएगा आपका 2 टू द पावर 10 बचेगा, 3 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं जो 120 के मल्टीपल्स हैं। तो इस 120 को तो हमने अलग कर लिया, अब हमारा क्या नंबर बच गया, सिर्फ ये, ठीक है। तो अब ये जो नंबर गिवन है जिसका फैक्टर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। 120 के फैक्टर्स को अलग किया, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बच गए, जो भी नंबर बच गया उसका टोटल फैक्टर कितना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो जो भी पावर है हमें +1 करके हमको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 9 विच इज 594। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके कितने जो फैक्टर्स होंगे, ये जो नंबर गिवन है इसके कितने फैक्टर्स होंगे जो 120 के मल्टीपल होंगे, वो हमारा आंसर हो गया 594। तो इसी तरीके से अगर पूछा है 2 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल या किसी का भी मल्टीपल पूछे तो बेसिकली उस फैक्टर्स को आप अलग करोगे, उसके बाद का जो भी नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, so that's all for today. Hope you like the video and thanks for watching. Bye, see you in the next video.